महाभारत का युद्ध चल रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया, परंतु फिर भी अर्जुन पितामह के प्रेम से विमुख नहीं हो पा रहे थे। परंतु पितामह ने श्री कृष्ण की सारी नारायणी सेना का अंत कर अर्जुन के पास गए तो श्री कृष्ण क्रोधित होकर पितामह को देखने लगते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर भी पितामह पर साधारण तीर चलाते रहते हैं, परंतु पितामह क्रोधित होकर अर्जुन को ललकारते हुए कहते हैं, जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा मुझे उसका वध करना ही होगा। तब श्री कृष्ण क्रोधित होकर कहते हैं, आप यथार्थ कह रहे हैं महामहिम, युद्ध में आपके सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आप वास्तव में सामर्थ्य होते तो अपने पौत्र और परपौत्रों के प्राण लेने के लिए स्थान पर अपने प्राण का त्याग कर देते। तब पितामह कहते हैं, मैं अपने धर्म से बना हूँ वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म तो मुक्ति देता है, यह कैसा धर्म है जो आपको बांध रहा है? अवश्य यह कोई धर्म नहीं, कोई पास है, कोई बेड़ी है। तब पितामह कहते हैं, मेरे धर्म पर प्रश्न मत कीजिए वासुदेव, मैंने जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए वही संज्ञान आवश्यक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने व्यक्तिगत धर्म का निर्वाह करने के लिए समस्त संसार को संकट में डाल रहे हैं। इसे मैं चारित्रिक शक्ति नहीं कहता। चरित्र तो वह होता है जो प्रतिक्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चरित्र भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। तब पितामह क्रोध में चिल्लाते हैं, वासुदेव आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरा धर्म सत्य है और इसलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई नहीं। तब श्री कृष्ण क्रोध में चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं आपको पराजित कर सकता हूँ, इसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ महामहिम। मेरे क्रोध की अग्नि को भड़काने का काम मत कीजिए। कोई अस्त्र नहीं जो अग्नि में तप कर पिघल न जाए, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या न कर सकूं। आप सृष्टि की सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े हैं। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं आप अवश्य वध कर दूंगा। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। मैं न वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं न यदुवंशी हूँ, मैं न मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ। गुरुश्रेष्ठ, मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं और मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं। मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब पितामह तीर धनुष उठाकर श्री कृष्ण पर असंख्य तीर का बौछार कर देते हैं और श्री कृष्ण रथ से कूदकर टूटे हुए रथ का पहिया उठा लेते हैं। तब पितामह का तीर श्री कृष्ण के पास आकर रुक जाता है और स्वतः ही नीचे गिर जाता है। तब पितामह का क्रोध शांत हो जाता है और वह रथ से उतरकर श्री कृष्ण के पास आते हैं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है ये वासुदेव? मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज्ज हो रहे हैं। अवश्य ही मेरा कोई भाग्य दोष होगा। मेरा क्या दोष है वासुदेव, बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान आपका दोष है महामहिम। आपने धर्म का वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता है, किंतु आपको केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया।
इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। तब पितामह कहते हैं, मैं अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया महामहिम। तब पितामह कहते हैं, गुरुवंश में आपसी संघर्ष न हो, राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो, कुरुश्रेष्ठ की प्रजा को अंततः दुख न हो, इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा लिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अपने चारों ओर दृष्टि डालिए महामहिम, क्या चल रहा है यहाँ। आपकी प्रतिज्ञा ने इस विग्रह को, इस युद्ध को टाला तो नहीं। विचार कीजिए महामहिम, अपनी प्रतिज्ञा को धर्म माना, यदि वह वास्तव में धर्म होता तो यह महायुद्ध ही क्यों होता। वास्तव में धर्म विकृत विचार का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन है तो मनुष्य को कर्म करना पड़ता है और अपने ने कर्म का ही त्याग कर दिया पितामह। तब पितामह ने कहा, परंतु मैंने तो जीवन के प्रत्येक कर्तव्य का धर्म समझकर ही किया। तो श्री कृष्ण ने कहा, महामहिम, इस जन्म में आप कर्म के बंधन में ना बंधे, इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना, परंतु आपने कब कोई निर्णय लिया महामहिम। महाराज पांडु के राज्याभिषेक का निर्णय क्या आपका निर्णय था। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का विवाह का निर्णय क्या आपका निर्णय था। महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से रोकने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया महामहिम। दूत सभा का निर्णय और उसमें पांचाली के अपमान के ना रोकने का निर्णय, इन युद्ध का निर्णय, इस युद्ध का निर्णय, सभी अधर्मों को रोकने का आपके पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी, किंतु आप निर्णय नहीं ले सके महामहिम। आप केवल अपनी प्रतिज्ञा और प्रण में बंधे रहे। आप अपने कर्तव्यों के नाम पर निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से आप भागते रहे। तब पितामह कहते हैं, क्या निर्णय लेने से ही बंधन नहीं बनते हैं वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बंधन से छूटने के लिए निस्वार्थ कर्म के सिद्धांत को समझते तो आपका जीवन धन्यमय हो जाता। बंधन से छूटने के लिए अपने कर्म का त्याग क्यों किया। कर्म के फल का त्याग करते, किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंधन से छूट जाते। कुछ समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली, क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे। परिस्थितियां बदल गई महामहिम, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकारा। इसी का परिणाम आज ये युद्ध हो रहा है। तब पितामह कहते हैं, क्या मेरी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य है। जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ हो उसका मूल्य अवश्य है। जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा सारे समाज को हानि पहुंचाने लगती है, उस क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य होता है। महामहिम, आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। तब पितामह ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ वासुदेव। अगर आपका दिया हुआ ज्ञान जीवन काल में ही प्राप्त हो जाता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना सही युद्ध में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोग होगी। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए वासुदेव, मैं सज हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा महामहिम। तभी अर्जुन दौड़ते हुए आते हैं और श्री कृष्ण के पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं माधव, आपने युद्ध न करने का प्रण लिया है।
तब श्री कृष्ण कहते हैं, अभी प्रण तोड़ने का समय है पार्थ, इसलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, परंतु माधव, सारा संसार आपको अपशब्द कहेगा। कृष्ण ने कहा, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। युद्ध के अंत होते ही वैसे भी कितने ही अपशब्द और कितने ही श्रापों को स्वीकार करना होगा, ये तुम नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई दुख या शोक नहीं है। महामहिम की मृत्यु अनिवार्य है। अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं सारे मोह का त्याग करके किसी भी स्थिति में पितामह को परास्त करूंगा। आप मेरे कारण माधव अपने मस्तक पे इतना बड़ा लांछन मत लीजिए। यदि मेरे कारण ऐसा हुआ तो उसी क्षण मेरे देह से मेरे प्राण निकल जाएंगे। माधव, मुझे एक अवसर दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। तब श्री कृष्ण पहिए को फेंक देते हैं और पितामह को उठाते हैं। तब पितामह कहते हैं, मेरी मृत्यु काशी की राजकुमारी अम्बा के हाथों लिखी हुई है वासुदेव, और इसी कारण राजकुमारी अम्बा ने शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया है। उन्हें ही मेरे वध करने का संतोष लेने दीजिए वासुदेव। मैं वचन देता हूँ कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा, और जिस दिन रणभूमि में वो मेरे समक्ष होगी, मैं अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तब तक मैं हस्तिनापुर के सैनिकों का रक्षा अवश्य करूंगा, किंतु आपके किसी भी सैनिक की मृत्यु मेरे हाथों से नहीं होगी। ये न मेरा कर्तव्य है और न किसी का आदेश, ये मेरा प्रण है। यह कहकर भीष्म पितामह अपने रथ पर सवार होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं और कृष्ण और अर्जुन अपने रथ की ओर जाने लगते हैं।